जय माता दी। जीवन जीवन के धारा में हम जो बहे जा रहे हैं, लगातार बहे जा रहे हैं, तो अपने इस जीवन के धारा में जो हमारा बहाव है, जो हमारा गति है, इस गति को और गति दे दें और इसके दिशा को बिल्कुल अपने स्रोत की ओर मोड़ दें। उसके लिए क्या करना है और किस प्रकार से करना है, ये बड़ा ही महत्व रखता है कि करना क्या है और वो जो करना है तो उसको करना किस प्रकार से है। ये दोनों चीज़ अपने आप में बहुत महत्व रखता है। तो सबसे पहला नियम है वो ये है कि हम अपने आप को ऊर्जा से भर लें, यानी ऊर्जावान बनाएं। तो उसके लिए जो कुछ क्रिया है, उस क्रिया को अनुशासित होकर के नियमित रूप से प्रत्येक दिन अगर हम करते हैं तो हम ऊर्जावान हो जाते हैं। यानी कि हमारे पास जो करंट होना चाहिए ताकि हम सारा लाइट जला सकें, अगर करंट ही अवेलेबल नहीं रहेगा, स्विच और बल्ब सारा लगा हुआ रहेगा, तो फिर लाइट नहीं जलेगा। और स्विच बल्ब भी लगा हुआ है और करंट भी अवेलेबल है, तब ये लाइट जलेगा और बहुत ही तेज रोशनी देगा और अंधेरा भागेगा। यानी दुख, रोग, कष्ट, भय, असुरक्षा, ये सारा जो अंधेरा है जो हमें पूरे जिंदगी परेशान करते रहती है, ये भागेगा। इसको भगाने के लिए हमको कुछ विशेष काम नहीं करना है। इसको भगाने के लिए सिर्फ हमें वो काम करना है जिससे कि हमारा प्रकाश फैले, हमारा प्रकाश में विस्तार हो, हमारे ऊर्जा में विस्तार हो। मात्र हमको इस पे काम करना है। जब हम इस पे काम करेंगे, हमारा ऊर्जा लगातार बढ़ेगा, प्रत्येक दिन बढ़ेगा। आज अगर 10 है तो कल ये 15 जाएगा, 18 जाएगा, 20 जाएगा, पर डे ये बढ़ेगा। अगर ये हम अपने में एक ठान लेते हैं, खुद को एक लक्ष्य में बांध लेते हैं और उसके लिए समर्पित हो जाते हैं, अगर हम उसके लिए समर्पित हो जाते हैं तो हर हाल में जो है कि प्रकाश हमारा फैलेगा, ऊर्जा हमारा विस्तार लेगा और जो असुरक्षा, डर, भय, अभाव, ये सारा अंधेरा है, रुकावट, परेशानी, दर्द, चाहे शारीरिक, मानसिक या सांसारिक या सामाजिक, ये सारा अंधेरा है, ये अंधेरा का स्वरूप है। ये स्वतः ही मिट जाएगा। लाइट जलेगा तो अंधेरा को भगाने का नहीं, बल्कि वो खुद ही अपने आप उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही सुंदरता है प्रकाश का। प्रकाश का यही महत्व है, यही विशेषता है। फोकस हमें अंधेरा पे नहीं करना, फोकस सिर्फ हमें अपने प्रकाश को प्रकाशित करने पे करना है। और इसके लिए कुछ विशेष क्रिया है, उस क्रिया को, और इसके लिए विशेष क्रिया को करने का भी विशेष समय है। अगर दोनों को हम मैच कराते हैं, समय को भी मैच कराते हैं और उस क्रिया को भी उस टाइम पे हम करते हैं, तो सृष्टि का नियम है, इसे सृष्टा ने बनाया है कि कोई भी बिना भेदभाव का जो कोई भी वो करता है तो उसका ऊर्जा बढ़ेगा, उसका एनर्जी बढ़ेगा। और जब एनर्जी बढ़ेगा तो ऊर्जा का बहुत सारा स्वरूप है। ऊर्जा का स्वरूप हमें स्पष्ट रूप से दिखेगा क्योंकि वो प्रकाशित होगा। हमारा स्वास्थ्य दिखेगा, हमारे जीवन में एक गहरा शांति दिखेगा। हमें ही नहीं दिखेगा बल्कि पूरे जगत के लोगों को भी दिखेगा, क्योंकि
हम खुद ही नहीं प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि हम अपना एक बहुत बड़ा और जोरदार प्रभाव हम पूरे इस जगत में छोड़ रहे हैं। करना बस इतना है कि हमको अपने भीतर का काम करना है। स्वास्थ्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारा बुद्धि, विवेक, डिसीजन लेने का क्षमता बिल्कुल सही दिशा में और 100% पर ये जाएगा। लक्ष्य हम बहुत ही सहज सरल तरीका से प्राप्त कर लेंगे। हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है हमें वो पता चलेगा। सिर्फ हम जो है भोजन, मकान, इसके पीछे नहीं भागेंगे। ये तो खिंचा करके हमारे पास स्वतः ही आएगा। तो वो क्रिया और वो समय निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त है। आपको कीमत चुकाना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको उठना ही पड़ेगा। यह तो आप इस समय का उपयोग करें और अपने भाग्य को, अपने सौभाग्य को लिखें, या तो फिर आपका जो कर्मा है, आपका जो कर्म का बीज आपके प्रत्येक चक्रास पर जमा है, वो तो पहले से आपका भाग्य लिखे हुए है ही। और वो जो कर्म का जो क्वालिटी है वो प्रत्येक दिन आपके जीवन में घटित हो रहा है, प्रत्येक क्षण आपके जीवन में घटित हो रहा है, वो घटित होगा ही। यह तो अपने पूर्व कर्मों के आधार पर जीवन को जीते रहें, यह तो खुद आज से अब आगे का जीवन कैसे जीना है और उसको किस दिशा में ले जाना है, किस ऊंचाई पे पहुंचाना है, ये आप डिसाइड करें। तो अगर ये डिसाइड करते हैं और इसका अगर संकल्प लेते हैं, तब आपको हर हाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। 3 बजे उठना पड़ेगा। सुबह जब 3 बजे आप उठेंगे तो आपके पास 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय रहेगा कि आप वो सारा दिव्य क्रिया, अद्भुत क्रिया, आंतरिक क्रिया जो कि ऊर्जा का विस्फोट करता है, और इस ब्रह्मांड से आप उस संपूर्णता के प्राप्ति के लिए सारे ऊर्जाओं को आप खींचने में सामर्थ्यवान होते हैं और अपने सारे चक्रास को पुष्ट करने में सामर्थ्यवान होते हैं। पूरा प्रकृति आपके साथ खड़ी रहती है, आपका गुरु तत्व आपके साथ होता है, आपका परम तत्व आपके साथ होता है। 5 तत्व उस समय खिला खिला रहता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब आपकी ओर देखते रहते हैं। आपका जो पितृलोक है वो सब आपकी ओर देखते रहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। 24 घंटे का एक साइकिल है और इसी में 8 सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है। अब 24 घंटे को आप 8 से डिवाइड करें, तो 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 घंटे निकल के आते हैं। अब ये जो 3 घंटे का 8 खंड बन गया, अब इसमें जो सबसे श्रेष्ठ खंड है वो है ब्रह्म मुहूर्त का, 3 बजे का। तो शुरुआत में जो शुरुआत हमको करना है, आप 3 बजे उठे, सबसे पहले जो है कि पूरे इस सृष्टि को जन्म देने वाले को, उस परम पिता परमेश्वर को आप मन ही मन याद करें, उसे धन्यवाद दें। फिर 5 तत्वों को स्पर्श करें, महसूस करें, धरती को महसूस करें, हवा को महसूस करें, अग्नि को आप देखें,
किस प्रकार से? तो पानी पीने के बहाने अग्नि जलाएं, पानी को गर्म कर रहे हैं तो उस दरमियान में आप अग्नि को प्रणाम करें, उसे सम्मान दें। पानी पीने के लिए जल जो आप गर्म कर रहे हैं तो उस जल को प्रणाम करें, उसे सम्मान दें। आप कर क्या रहे हैं? आप कर ये रहे हैं कि आप इस 5 तत्व के साथ एक संवाद को स्थापित कर रहे हैं, और वो भी संवाद एक ऐसा जो कि बहुत ही प्रेम से भरा पड़ा है। जब वो प्रेम से भरा पड़ा है तो उसका जो प्रतिक्रिया होगा, वो प्रतिक्रिया हमारे ऊर्जाओं को बढ़ाने में और हमारे सकारात्मकता को चरम पे ले जाने में सहयोग देगा। इस दृष्टि से जब हम धरती के संपर्क में आ जाते हैं उठते के साथ, अब पूरे भाव में आते हैं, जल के संपर्क में आ जाते हैं और अग्नि के संपर्क में आते हैं, फिर आप तुरंत जाएं, मतलब देर ना करें। आपका एक एक मिनट कीमती है। आप बिछावन छोड़े नहीं कि आप बस उस भाव में डूबते चले जाएं। आप तुरंत अपने बालकोनी जाएं या छत पे जाएं या खुले मैदान में या आपके जो भी हो आसमान के नीचे चले जाएं। ये सब शुरू के 6 मिनट का काम बता रहा है, शुरू के 6 मिनट का काम बता रहे हैं। आप संपर्क में जाएं और वहाँ पर आप सूर्य देव को मन में भाव ला करके उन्हें प्रणाम करें, आसमान को देखें और उनको प्रणाम करें, पूरे सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, सभी ग्रहों को प्रणाम करें। मन में एक भाव ला करके, मुश्किल से ये कुछ सेकंड का काम है, बस आपको एक क्रिया कर देना है। ये एक नियमित क्रिया है, इसको आपको बस कर देना है। आप जो ही एक क्रिया करते हैं ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है, तत्क्षण तुरंत का तुरंत वो रिटर्न करेगा आपको। अब वो करने के बाद तब आप जो है स्नान वगैरह कर उड़ करके उसके बाद आप अपने पूजा रूम में चले जाएं और वहाँ पर कुछ शक्ति साधना है, वो शक्ति साधना कर लें, ध्यान में चले जाएं, वो करें। और यहाँ पर जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे हम वो दिव्य क्रिया आपको सारा करवाएंगे, एक एक करके वो सारा दिव्य क्रिया करवाएंगे। क्रिया के साथ साथ वो बहुत ही गहरा समझ यहाँ पे दिया जाएगा आप लोगों को, जिसको कि आप प्रत्येक दिन उसको अपने जीवन में उतारें। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि ऊर्जा का जो स्रोत है हमारा, उस स्रोत से जुड़ जाए। अभी हम लोग ये अब यहाँ पर भी हम लोग मान लें कि ये दिव्य क्रिया का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो इस प्रोग्राम में भी पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम उस स्रोत से जुड़ जाए। तो एक तो स्रोत से जुड़ने का जो फिजिकल एक्टिविटीज होता है वो है ओम क्रिया, और जो सबसे गहरा है जुड़ने का स्रोत वो है आप आवाहन करें रेकी का जो प्रोसेस है, आप उस रेकी के प्रोसेस से उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं और वो जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो जो संजीवनी शक्ति है, उसको अपने से फ्लो करा लें। ये परफेक्ट 100% श्योर और सबसे मजबूत विधि है जिससे कि आप उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, और उस परमात्मा का जो धार गिर रहा होता है ऊर्जा का, वो आपके सभी चक्रास और आपके पूरा जो सूक्ष्म शरीर है उन सबों से बहता हुआ इस फिजिकल बॉडी में सभी रेकी हीलर महसूस करते हैं। जो भी जिनका भी रेकी का ट्रीटमेंट हुआ है वो इस चीज़ को महसूस करते हैं, उसको महसूस करें, उस धारा को महसूस करें। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्रिया करते हैं, ओम क्रिया करेंगे।
अब ओम क्रिया के लिए आंख को बंद करें और तीसरे नेत्र पर ध्यान दें, मन में भाव कि हम अपने ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। अब क्यों बढ़ा रहे हैं, ये पहले ओम क्रिया करेंगे, इसके बाद फिर हम बहुत ही विशेष जो हमारा मूलाधार है उस पर हम बात करेंगे और उसका स्टेप्स बताएंगे और उस स्टेप्स से होता क्या है और किस तरीके से, इस पे हम चर्चा करेंगे, काफ़ी गहराई में जाएंगे। अब ये मतलब लंबा समय तक, कुछ लंबे समय तक ये मूलाधार का ही एपिसोड चलेगा पर डे। मूलाधार जब तक पूरा का पूरा स्ट्रांग ना हो जाए तब तक अब हम दूसरे चक्र पर नहीं जाएंगे। पहले मूलाधार को हर हाल में कंप्लीट करना है, स्ट्रांग करना है। तो उसका जो कुछ भी है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे कराया जा सकता है। जो कुछ भी जो आम लोगों को दिया जा सकता है वो हम सारा चीज़ यहाँ से हम देंगे। और जो बहुत ही खास है, जो कि बिना उस प्रोसेस से गुजरे हुए नहीं दिया जा सकता है, तो वो खास लोग को वो फिर खास तरीके से विशेष रूप से अटेनमेंट के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से वो दिया जाएगा। तो सबसे पहले ओम क्रिया करें। ओम क्रिया करें, आंख को बंद करें, तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें, मन में भाव अपने ऊर्जा का वृद्धि परमात्मा के आशीर्वाद से। मन में 3 बार इसी प्रकार उच्चारण करें। अब श्वास को खींचते समय श्वास जब तक खींच रहे हैं तब तक ये मन ही मन होगा, और जब तक श्वास को रोक के रखे हैं और जब आप श्वास छोड़ने लगते हैं अब ये मन में करना है। एक श्वास भरते समय श्वास को रोक के रख लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे म। इसे करें।
अब नॉर्मल हो जाएं और दोनों तलवे को दोनों तलवे को दोनों तलवे को इस प्रकार से सटा करके और एड़ी जो है एड़ी को मूलाधार में लगाएं, रूट चक्रास में लगा दें और इस प्रकार से बैठ जाएं। अब यहाँ पर विशेष रूप से समझें, मूलाधार को अच्छे तरीके से समझें कि ये क्यों सभी चक्रों में सबसे अहम है, सबसे ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत इस चक्रास पे है। क्यों? कारण क्या है? तो कारण ये है कि अगर मान लें, सपोज करें कि किसी भी व्यक्ति का, आप लोग सभी इसी अवस्था में बैठे रहें, ये एक वो अवस्था है कि जैसे ही आप इसमें बैठते हैं तो ये एक प्रकार से ये प्राकृतिक रूप से, इसे भद्रासन बोलते हैं। माँ शक्ति इस अवस्था में बैठती हैं। माँ शक्ति, ध्यान से सुने, माँ शक्ति इस अवस्था में बैठती है। यानी शक्ति जो है, यानी स्ट्रेंथ, एनर्जी, पावर इस अवस्था में बैठती है। कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप ज्यों ही इस अवस्था में बैठते हैं तो जो परमात्मा का स्वरूप शक्ति के रूप में है, वो सारा ऊर्जा का प्रवाह इस सृष्टि से आपके केंद्र मूलाधार की ओर होने लगता है। कहाँ होने लगता है? तो आपका जो केंद्र है, आपका जो मूल है, आपका जो रूट है, आपका जो जड़ है, वो ऊर्जा का बहाव उस दिशा में होना शुरू हो जाता है। आप जब तक इस अवस्था में बैठे रहते हैं तब तक वो ऊर्जा का स्रोत उस दिशा में, यानी कि मूलाधार के दिशा में वहां पर प्रवाहित होने लगता है। अब किसी पौधा को अगर आप पानी दे रहे हैं तो क्या होगा? वो पौधा उस पानी को ग्रहण करेगा। जब पानी को वो ग्रहण करेगा तो उसका विकास होगा। अब अगर आप अपने रूट चक्रास को, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो शक्ति है, जो पावर है, अगर आप वो दे रहे हैं तो क्या होगा? तो मूलाधार जो देता है वो सारा चीज आपको दे देगा। मूलाधार जो देता है वो सारा चीज आपको दे देगा। तो इस स्थिति में बैठें और अब यहां पर ये समझें, मूलाधार मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ है और ये प्रत्येक भाग जो है इसका जो स्वरूप है, आप एक समझ लें कि 4 पंखुड़ियों का एक कमल का फूल है, जो चारों दिशा में ये पंखुड़ी है। एक पूरब के तरफ, यानी कि एक फ्रंट पे आगे, एक आपके राइट साइड, एक आपके बैक में पीछे, बैक में, और एक आपके लेफ्ट में। यानी चारों दिशा में ये मूलाधार खिला हुआ है। अब खिला हुआ है कि नहीं है, अब थोड़ा सा इस प्रकार से एड़ी को घुमा लें, इस प्रकार से एड़ी को रोटेट करें, क्योंकि बात मूलाधार का हो रहा है। तो मूलाधार के लिए आपका कौन सा अंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? हमको उस अंग को भी विशेष रूप से फोकस में रखना पड़ेगा। तो मूलाधार के लिए जो आपका कमर से नीचे आपको विशेष काम करना पड़ेगा। तो एड़ी को थोड़ा सा रोटेट करें ताकि आपका संपर्क धरती के संपर्क में आ पाए। मूलाधार पृथ्वी तत्व है, सभी को मालूम है।
कि यहाँ पे ये पृथ्वी तत्व है, यानी धरती है, मूलाधार आपका पृथ्वी है। तो पृथ्वी के संपर्क में आने के लिए आप संपर्क किस चीज से आते हैं? पृथ्वी के संपर्क में आप अपने पैरों के माध्यम से आते हैं। आपका जो तलवा है वो सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी के संपर्क में आने के लिए। आप क्या करते हैं इसके लिए? प्रत्येक दिन ये चीज सोचने का है और ये क्रिया करने का है, ताकि आपका पृथ्वी से संपर्क बढ़े। पृथ्वी से संपर्क बढ़ेगा, आपका पृथ्वी तत्व स्वतः ही बढ़ेगा। तो इसको गोल गोल घुमाएं, इस प्रकार से गोल गोल घुमाएं और ऊर्जा के बहाव को, जो रुकावट है, उसको हटाएं। जब आप प्रत्येक दिन ये करते हैं तब आपका ऊर्जा का बहाव तेज होता है और जो रुक रहा था, जिस कारण से रुक रहा था, वो फिर रुकना बंद हो जाता है, वो कारण ही हट जाता है। तो हमारा जो मूलाधार है, रूट चक्रास जो है, इस प्रकार से बैठ जाए और थोड़ा बटरफ्लाई कर लें। तीसरे नेत्र पर ध्यान को रखें और महसूस करें रूट चक्रास को। रीढ़ का हड्डी जहाँ खत्म होता है, आप वहाँ महसूस करें ऊर्जा के बहाव को और मंत्र का जाप करें। ये सेकंड स्टेप है, मंत्र का जाप करें। हम क्यों भगवान शिव का ही मंत्र पढ़ रहे हैं? क्या कारण है? हम मूलाधार का क्रिया कर रहे हैं। मूलाधार के क्रिया में, मूल में, रूट में, जड़ में जब आप गहरे में उतरेंगे तो ये एनर्जी का कंटेनर है। आप ये समझ लें, ये एनर्जी का एक केंद्र है और इस केंद्र में ही शिव से शक्ति लिपटी हुई है। तो यहाँ पर जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और क्रिया मूलाधार का करते हैं, यानी बटरफ्लाई कर रहे हैं या तो भद्रासन में चुपचाप बैठे हुए हैं और मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो जो ऊर्जा का धार है वो मूलाधार के पंखुड़ियों पे गिरता है। और मंत्र जो ओम नमः शिवाय है, ये सबसे पहले ये 5 तत्वों को बैलेंस करती है और यहाँ पर शिव तत्व जागृत होता है, जो कि अति आवश्यक है। आधार को मजबूत करने के लिए ये सबसे आवश्यक है, क्योंकि शक्ति को धारण कौन करता है? शक्ति को धारण शिव करते हैं। आप जल कहाँ रखेंगे? कोई बर्तन चाहिए। आप दूध कहाँ रखेंगे? कोई कंटेनर चाहिए। तो कंटेनर, बर्तन जो धारण करे, जो शक्ति को धारण कर रहा है, यानी कि जल को धारण कर रहा है, जो वस्तु विशेष को धारण कर रहा है, तो धारण करने वाला शिव है। यानी कि कंटेनर शिव है और उसके भीतर जो जल है वो शक्ति है। नदी में जो जल है, वो जल जो कि हम फिजिकल रूप में देख रहे हैं, वो सारा चीज़ वो शिव है। और उसमें जो फोर्स है, जिसके कारण से
नदी में एक धार, लगातार एक बहाव, एक स्थान से दूसरे स्थान जल का जाना, ये जाना जो हो रहा है वो शक्ति है। यानी कि ये दोनों का होना तभी जाकर के सृष्टि है। तो हम जब शिव मंत्र को जपते हैं तो हम अपने सारे कंटेनर को, जो हमारा मूल है, उसको हम मजबूत करते हैं, तब शक्ति उसमें उतरती है। इसीलिए इस अवस्था में बैठ करके थोड़ा मंत्र का हम जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। सबसे तेज ऊर्जा का प्रवाह माँ का एक मंत्र है जिसे कुंजिका स्तोत्र बोलते हैं। कुंजिका स्तोत्र, कुंजिका यानी कि चाबी। मतलब ये मंत्र ज्यों ही बोला जाता है तो जो शक्ति का बहाव है, यानी वो जो लॉक पड़ा हुआ है, रुका पड़ा हुआ है, वो आप उसको खोल देते हैं और वो शक्ति का प्रवाह यानी शक्ति का धार आप में वो काफ़ी तेजी से गिरने लगता है। आप में गिरने लगता है, क्या मतलब हुआ? आप में गिरने का मतलब हुआ कि आपके रूट चक्रास पे, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होगा? तो हर हाल में मूलाधार से होगा। तो मूलाधार में वो गिरना शुरू हो जाता है। क्या है मंत्र? तो मंत्र दुर्गा सप्तशती में कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती में कुंजिका स्तोत्र सबसे पीछे में है और मंत्र है। इसे एक श्वास में ही बोलना चाहिए, खंडित करके नहीं बोलना चाहिए। अगर खंडित करके बोले तो धार टूटेगा और वो शक्ति फिर प्रकट नहीं होगा। शक्ति को प्रकट करने के लिए आपको एक श्वास में ही इस मंत्र को बोलना होगा। मंत्र क्या है? तो मंत्र है, तीसरे नेत्र पर ध्यान करके ये मंत्र को बोलना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम होम क्लीं जुम सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लं छं फट स्वाहा। बस आप ज्यों ही बोले वो ऊर्जा आप मूलाधार पे महसूस करेंगे। ये मंत्र को बोलना है। जब ये मंत्र को बोलते हैं तो शक्ति प्रकट होती है और इस जीवन के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। अब हम मूलाधार पे आएंगे। हम हमेशा क्यों डरे डरे रहते हैं? क्रिया भी करें, ये खुद से क्वेश्चन पूछें कि हमको डर क्यों लगता है। भविष्य को लेकर के हम क्यों अपने को डराते हैं? चाहता तो कोई नहीं है, कोई क्यों अपने को डराना चाहेगा? लेकिन डरता तो है ना, जो सच्चाई है। डरता तो है, डर तो लगता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, उसका व्यवस्था कैसे करें, इसका व्यवस्था कैसे करें, ये क्या चीज़ हो रहा है, ये क्या चल रहा है। चाहे भविष्य को लेकर के या तो फिर हम भूत में चले जाते हैं कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया था, अब वहाँ पे हम उसी में हम डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा अवरोध है आपके जीवन का।
इसको हटा देना चाहिए। कितना आसान है बोलना कि इसको हटा देना चाहिए, और क्या है इतना आसान कि इसको हम हटा दिए, हट जाता है क्या? प्रयास कौन नहीं करता है? या उसके जीवन में डर नहीं हो, भय नहीं हो, ये जो असुरक्षा का भाव है, ये असुरक्षा का भाव नहीं हो, ये प्रत्येक जीव चाहता है, प्रत्येक प्राणी चाहता है कि उसके जीवन में डर नहीं हो, भय नहीं हो, असुरक्षा का भाव नहीं हो। लेकिन चाहता तो है, लेकिन ये क्या हट जाता है? नहीं हटता है, ये और पकड़ता है कस के। तो क्यों पकड़ता है, अब क्यों नहीं हटता है? या तो हमें ज्ञान नहीं है कि इसको हटाया कैसे जाए। सीधा सा बात है, एकदम सीधा सा सरल सा बात है। या तो हमें ज्ञान नहीं है कि इसको कैसे हटाया जाए, या तो हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर ज्ञान है तो हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर हमें ज्ञान हो गया कि हाँ ये विधि है, इस तरीके से जो है कि असुरक्षा का भाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, डर भय ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, निर्धनता गरीबी ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पहले तो ये मालूम नहीं कि कैसे खत्म होगा, बिल्कुल ही। लेकिन परमात्मा का कृपा हुआ, उनका आशीर्वाद हुआ, वो हमें वहाँ तक पहुँचाए जहाँ कि ये हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसे इस तरीके से हटाया जाएगा। हम प्रकाश में आए कि हाँ इसे हम इस प्रकार से हटा सकते हैं। अब जब हम प्रकाश में आए, जब हमें ज्ञान हो गया, तो अब यहाँ पे सिर्फ जानकारी या ज्ञान को हम प्राप्त कर लिए तो उससे ये हट जाएगा क्या? ये हटेगा तभी जब उस ज्ञान या वो जो जानकारी है, वो जो प्रकाश है, जब उसका हम उपयोग करेंगे, जब उसका हम क्रिया करेंगे। जब तक कि वो क्रिया नहीं करेंगे तब तक जैसा स्थिति है वैसा ही रहेगा। हम भविष्य में जाते रहेंगे, खुद को डराते रहेंगे और अपने जीवन को तहस नहस करते रहेंगे। हम प्रत्येक दिन सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो खुद का खुद ही है। बाहरी कुछ भी आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता है, बिगाड़ते तो खुद आप हैं। खुद पर ना ध्यान देना, खुद पर जो जरूरी चीज है, जो जरूरी कार्य है उसको ना करना। हम जान रहे हैं कि हम एक पौधा है और हम सूख रहे हैं, हमको पानी का जरूरत है, ये ज्ञान मिल गया। और ये भी पता है कि पानी हमें कहाँ से मिलेगा, ये भी ज्ञान हमें मिल गया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ना तो हम उस पानी के स्रोत के पास जा रहे हैं और ना ही तो हम पानी को ग्रहण कर रहे हैं। बस सिर्फ सोच रहे हैं कि हमारा मूलाधार पुष्ट हो जाए, हमारा मूलाधार जो है कि चारों का चारों बिल्कुल ही स्ट्रांग हो जाए। चारों का मतलब वो चारों पंखुड़ियां स्ट्रांग हो जाए, वो चार स्तंभ है हमारे जीवन का। हम पूरे गहराई में सबों को बताएंगे, अप्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार से वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से उसमें जब परिवर्तन लाया जाता है तो जीवन कैसे बदल जाता है। क्रिया भी करें, थोड़ा क्रिया करें और तीसरे नृत्य पर ध्यान रखें। मंत्र को थोड़ा सा जपें। मंत्र पढ़ते हैं हम लोग
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमश्चण्डिकाय। 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 एरी को थोड़ा सा रोटेट कर लें, पूरे एरी को घुमा लें दोनों ही दिशा में, दोनों ही दिशा में इसको थोड़ा थोड़ा घुमाएं। अब अंगूठे को पकड़ें, जीरो बनाएं, जीरो बनाएं। ये बहुत ही जोरदार क्रिया है, मतलब यूं कह लें कि ये बहुत ही शानदार क्रिया है। अपने मूलाधार पे ऊर्जा को गिराने का, यानी कि ऊर्जा गिरेगा कहाँ? मूलाधार पे। और होगा क्या? मूलाधार पुष्ट होगा। तो इसको पकड़े, इसको पकड़ें। अच्छा, जिनको ये टच नहीं होता है वो एक काम और कर सकते हैं, उसको वो अपने दोनों हाथों को ये नीचे ले जाएं और नीचे ले जा करके पहले इसको अपने को इस प्रकार से सटा दें जहाँ पे सटता हो। अगर मान लें इसे सटता हो तो इसे सटा लें, ठीक है। इसको सटा करके धीरे 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 पैर को ऐसे से आगे जाने दें, इसको सटाए रखें। धीरे 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 ऐसे करके जाते जाएं, जाते जाएं, जाते जाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये तो आप बहुत आगे चले गए। अब इसको धीरे धीरे पूरा ऐसे सीधा पकड़ लें। अब देखिए ये सारा चीज़ आपका एकदम से आप अंगूठे को पकड़ लेंगे। अब इस तरीके से आप पकड़े रहें, ये जीरो बन गया और एनर्जी यानी कि करंट का तेज फ्लो अभी हो रहा है। अब जो भी रेकी हीलर है, अब वो कमांड दें, रिक्वेस्ट करें उस परमपिता परमेश्वर शिव शक्ति से कि संजीवनी का तेज प्रवाह करें और मूलाधार को पुष्ट करें। और ध्यान आप लोग केंद्रित करें तीसरे नेत्र पर। मूलाधार तीसरे नेत्र से होते हुए मूलाधार पर फोकस करें और मूलाधार को देखें और मंत्र को जपें। ये मंत्र कोई भी जप सकते हैं। लम 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 लम। जो मास्टर कोर्स किए हुए हैं वो उनको मालूम है कि इस मंत्र का कौन सा क्रिया है, वो अपना ये क्रिया करें। मैं 1 साइकिल 2 साइकिल का कराऊंगा, आप वो लोग सभी लोग जो मास्टर क्लास किए हुए हैं, मास्टर डिग्री लिए हुए हैं, वो इस क्रिया को कर लें। लम 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 वम वम लम 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 वम लम वम लम लम वम वम लम लम वम वम लम लम वम वम लम लम शम शम 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 लम लम सम सम लम लम सम सम लम लम सम सम
लं लं सं सं लं लं सं शं लं लं शं शं लं लं वं वं लमलं लं लं लमलं लं लं लमलं लं लं लमलं लं 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 लमलं लं लं लमलं लं 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 नॉर्मल हो जाए। ये जितने भी मूलाधार को जब भी हम पुष्ट करेंगे, मूलाधार को जब भी हम पुष्ट करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हमारे जीवन का जो मूलभूत तत्व हमें जो अति आवश्यक है, अब ये हम बता रहे थे कि मान लीजिए कोई भी प्राणी है, तो कोई भी प्राणी चरम पर कैसे जाएगा। सभी चाहते हैं कि हम चरम पे जाएं, परम से मिले, क्योंकि आत्मा का स्रोत परमात्मा है। ये सभी चाहते हैं कि हम परमात्मा से मिले। बात भी सभी करते हैं कि हमको परमात्मा से मिलना है, अंतिम लक्ष्य मेरा परमात्मा से मिलना है, खुद से मिलना है। बात तो करते हैं, आप आसमान का कर रहे हैं, लेकिन जमीन आपका क्या है? जमीन आपका हिला हुआ है, जमीन आपका तहस नहस है, जड़ बिल्कुल ही है ही नहीं, जड़ में गहरापन। तो क्या वो वृक्ष ऊंचाई को छू पाएगा? क्या वो आत्मा परमात्मा से मिलन कर पाएगा? हम मूलाधार को तहस नहस करके बैठे हुए हैं और बात हम सहस्त्रसार का करते हैं, बिल्कुल बेतुका बात। और तो और सहस्त्रसार से भी ऊपर अष्टम चक्र नवम चक्र होता है, हम उस पर भी बात करते हैं। और हमारा मूलाधार क्या है? तो मूलाधार तो बिल्कुल हिला हुआ है, जर्जर है, उसका जो चारों पंखुड़ी है तहस नहस है। ना तो उसके बारे में कभी सोचे, और ना ही तो उसके लिए जो क्रिया होना चाहिए उस क्रिया की ओर आगे हम बढ़े। अब परमात्मा आकर के सामने खड़ा होकर के तो नहीं कहेंगे ना कि ये तुम करो, वो तो संकेत ही भेजेंगे, मैसेज ही करवाएंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से, या कुछ ऐसा एक्टिविटीज ही सामने में कुछ दिखाएंगे जो कि आपको प्रेरित करे कि आप उस ओर बहो, उस ओर आप जाओ, ये क्रिया करो। क्योंकि जितना इच्छा आपका है उस परम से मिलन का, उनका भी उतना ही इच्छा है अपने बच्चों से मिलने का। वो हर सुविधा, हर व्यवस्था आपकी ओर लगातार प्रवाहित कर रहे हैं। आप उसको पकड़ेंगे, आप उसको ग्रहण करेंगे, तभी तो कुछ हो पाएगा। लेकिन होगा कैसे? होने तो दिया नहीं जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? कि हमारा मूलाधार तहस नहस है, वो जर्जर है, वो जहाँ तहाँ से टूट फूट है। तो जब अगर टूट फूट है, अगर हमारा आगे का पेटल्स टूटा हुआ है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड है, अगर पेटल्स नीचे की तरफ है,
दाहिने तरफ का क्रैक है, सिकुड़ा हुआ है, बाएं तरफ का स्थिति बिगड़ा हुआ है, या पीछे की तरफ का जो पेटल्स है वो मुड़ा पड़ा हुआ है, या जिस कंडीशन में है वो कंडीशन सही नहीं है, तो फिर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? क्योंकि आपके साथ अंधेरा रहेगा। अंधेरा में क्या रहेगा? डर रहेगा। आप लगातार डरते रहेंगे, खोने का डर रहेगा, सबसे ज़्यादा धन खोने का डर रहेगा कि धन ये है, अब ये कैसे होगा, फिर किस तरीके से होगा, कहाँ से क्या करेंगे, बहुत तरह का ये चीज़ आएगा, डर आएगा। डर जो है, चूंकि वो पेटल्स जो डैमेज है वो अपना काम करेगा ना, उसमें तो ऊर्जा है नहीं, ऊर्जा तो नीचे की तरफ है, रेकी लिए हुए है, लेवल भी आपका ऊपर का है, तो रेकी लिए हुए हैं, लेवल ऊपर का है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप में क्षमता है अपार, आप ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं बहुत बड़े मात्रा में, जिसका जैसे जैसे लेवल है। यानी कि जो काम 100 दिन का होने वाला है वो आप एक दिन में कर पाएंगे, अगर लेवल आप हायर में है तो एक दिन में वो काम कर लेंगे। आपको ये सामर्थ्यता परमात्मा दे दी है। यानी इतना मात्रा में ऊर्जा आप बहुत ही सहजता से, सरलता से ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण तो आप कर रहे हैं, रेकी लिए हुए हैं, तो ग्रहण तो ऊर्जा होगा ही होगा, उसको कौन रोक सकता है? वो तो परमात्मा का गिफ्ट है, मिल गया। और जब तक वो ऊर्जा आपके भीतर रहा, वो काम भी किया आपके लिए, आपका रास्ता भी बनाया। क्योंकि जब आप हीलिंग करते हैं तत्क्षण उसका प्रभाव तुरंत देखने के लिए मिलता है, तत्क्षण तुरंत प्रभाव देखने के लिए मिलता है। क्योंकि कर्मा नष्ट होता है, जो कर्मा नष्ट होता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा चीज होने भी लगता है, लेकिन टिकता कहाँ है? धन है तो धन भी आता है, लेकिन फिर टिकता कहाँ है? वो तो बह जा रहा है कभी इधर से उधर से। क्यों बह जा रहा है? तो मूलाधार कहीं ना कहीं जर्जर स्थिति में है। हम मूलाधार को नहीं पुष्ट किए हैं, पूर्ण रूप से उसे 100 पर नहीं लेकर के गए हैं, और हम आगे के चक्रास पे बहुत सारा काम कर गए। तो मूलाधार अगर नहीं है पुष्ट, तो हम डर हमारे जीवन में आएगा। मन जो है हमारा, वो गलत दिशा में हमें खींच कर लेकर के जाएगा, वो हमें भविष्य में खींच के लेके जाएगा, हमें भूतकाल में वो लेकर के जाएगा, जहाँ से कि सिर्फ 2 काम होता है। अगर आप भविष्य में जाते हैं या तो भूतकाल में जब जाते हैं, तो सिर्फ 2 ही काम होगा। पहला कि जबरदस्त रूप से आपके ऊर्जा को छीन कर दिया जाएगा, यानी कि उसको ड्रेन कर दिया जाएगा, खर्च कर दिया जाएगा। मालूम है आपके कर्म बीज को कि आप वो चीज प्राप्त कर लिए हैं जिससे कि ऊर्जा का तो कमी नहीं हो सकता जब आप कनेक्ट होंगे तो, लेकिन उसको ये भी मालूम है कि इसका मूलाधार जो है कि वो मजबूत स्थिति में नहीं है, वो उसका फायदा उठाएगा। जो पेटल्स जहाँ से कि साहस पैदा होना चाहिए, अगर वो डैमेज है तो वो वहाँ पे डर पैदा करेगा, और हमारी ज़िंदगी में वो डर को लेकर के आएगा। और जो ही हम डरे, हमारा एनर्जी ड्रेन कर गया, और हम दिन भर खुद को डराते रहते हैं, खुद को दिन भर डराते हैं, घोर पाप करते हैं, अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं खुद के प्रति, खुद के लिए। हर हाल में मूलाधार को पुष्ट करना है। मूलाधार को पुष्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप, आप ओम क्रिया करें,
ओम क्रिया करें, उसके बाद भद्रासन में बैठ करके मूलाधार का जो क्रिया है उस क्रिया को करें। अब ये जो रीढ़ का हड्डी है इसको थोड़ा सा निचोड़ेंगे। हाँ, समय भी भागा जा रहा है, थोड़ा सा इसको निचोड़ेंगे। एक बार श्वास को भर के रोक के रखेंगे और फिर दूसरी बार श्वास को छोड़ करके तब रोक के रखेंगे। यानी एक बार अंतः कुंभक, एक बार बाह्य कुंभक। कुंभक यानी श्वास को जब हम रोक लेते हैं तो उसको कुंभक बोलते हैं। तो एक बार क्या होता है, श्वास को हम जैसे बाहर छोड़े और रोक दिया, अब श्वास को हम नहीं ले रहे हैं तो इसको हम रोक के रख लिए, तो ये हो गया बाहरी कुंभक। एक बार हो गया कि श्वास को हम भर लिए, अब इसको हम श्वास को छोड़ेंगे नहीं, इसको हम रोक के रखे रहेंगे, ये बोलते हैं इसको हम लोग आंतरिक कुंभक। तो एक बार अंदर का कुंभक लगा करके रीढ़ की हड्डी को निचोड़ेंगे, एक बार इधर एक बार इधर, 2-3 बार कर लेंगे। एक बार श्वास को बाहर छोड़ करके यानी बाहर के कुंभक को लगा करके तब रीढ़ की हड्डी को निचोड़ेंगे, एक बार इधर से एक बार इधर से, और आंख को रखेंगे बंद, ध्यान रखेंगे तीसरे नेत्र पर। तो इस क्रिया को कर लें। नॉर्मल हो जाएं। अब आसन को थोड़ा सा चेंज करें, इस आसन में बैठें, थोड़ा सा हाथ को भी रोटेट कर लें। एनर्जी को ना पूरे शरीर में फैलाना चाहिए। और अब जो है कि जब हम ये क्रिया प्रत्येक दिन करते हैं तो एक चीज तो निश्चित हो जाता है कि हम अपने को ऊर्जावान बनाने के दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिए। थोड़ा सा कर लेते हैं इसको पहले। अब कंधे को गोल गोल थोड़ा सा घुमा लें, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ध्यान तीसरे नेत्र पर रहेगा। एनर्जी को फ्री करेंगे, यहाँ भी जरूरी है। एनर्जी को फ्री करें, एकदम जरूरी है।
बहता हुआ धारा और ठहरा हुआ पानी, अंतर क्या है दोनों में? अगर बहता हुआ धारा है यानी कि धारा है मतलब बह रहा है, पानी बह रहा है, ताजा है, हमेशा नयापन है उसमें, क्योंकि जल वहाँ पे टिक नहीं रहा है, तत्क्षण तुरंत तुरंत नया जल आ रहा है, तभी तो धारा है। जो अभी यहाँ है वो कुछ समय बाद वहाँ चला जाएगा और आने वाला फिर यहाँ चला आएगा, यानी कि करंट है धारा में। धारा का मतलब करंट है, बहाव है, इसीलिए ताजा है। ताजा है तो क्या हुआ? जीवन है। अगर करंट है, धारा है, तो लाइफ है। ठहरा हुआ है, अस्थिर है, कोई मूवमेंट नहीं है, पानी एक जगह जमा है, तो क्या होगा? वो पानी धीरे धीरे उसमें वो गंदगी पनपने लगेगा और वो पानी फिर हमारे योग्य नहीं रहेगा। ठहरा हुआ पानी में जीवन नहीं है और बहता हुआ पानी में जीवन है। अगर हम अपने भविष्य में जाके ठहर जाते हैं, अपने भूतकाल में जाकर के अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो हम अपने जीवन को सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं, उसमें हम गंध पैदा कर रहे हैं, दुर्गंध फैला रहे हैं और इतना कीमती जीवन को हम तहस नहस कर रहे हैं। उसके विपरीत अगर हम भविष्य का साथ हमेशा के लिए छोड़ दें, भूत का दामन हमेशा के लिए तोड़ दें, छोड़ दें, एक अभ्यास करें, प्रत्येक दिन खुद पे अनुशासन लाएं, खुद का निरीक्षण करें। आदत है, वर्षों का आदत है भविष्य में जाने का और भूत में जाने का, तो आदत ले जाएगा। लेकिन अगर हम खुद पे अनुशासन ले आएं कि नहीं, हम इतना समय तक हम ना तो भविष्य में जाएंगे ना तो भूत में जाएंगे, वर्तमान में रहेंगे, यानी परमात्मा अभी जो हमें दे रहे हैं हम इसका पूरा का पूरा उपयोग करेंगे। ये सारा चीज डिपेंड करता है मूलाधार पे, बता रहे हैं। मूलाधार का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? अगर आपका मूलाधार बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ गया, अगर ये आप अंक के माध्यम से समझें, अब ज्यों ही ये 50+ होने लगेगा तो आपका सारा ये जो पेटल्स है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा और 60+ हो गया, 70+ हो गया, आप काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगे। और इसका सबसे मुख्य विशेषता ये है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे फ्यूचर को लेकर के और पास्ट को लेकर के, यानी पास्ट से आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा और फ्यूचर से आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा। आपका परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मूलाधार के हेल्दी होने का परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ेगा, ये दो चीज़ से आपका डिस्कनेक्शन होना शुरू हो जाएगा, आप डिस्कनेक्ट होने लगेंगे। 100 पर जैसे ही अगर मूलाधार गया, कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आप फ्यूचर को लेकर के और पास्ट को लेकर के। होगा फिर क्या? आप 100% आप इस प्रेजेंट को यूज करेंगे, यानी आप वर्तमान में रहेंगे। अब वर्तमान में जो भी घटित हो रहा है आप इसका अनुभव करेंगे, वर्तमान का उपयोग कर पाएंगे।
अब जो यात्रा आज से शुरू हो रहा है और ये कम से कम 9 दिन तक हम ये मूलाधार को सारा पुष्ट कराने का क्रिया, विशेष रूप से सिर्फ मूलाधार पर ही हम काम करेंगे। आप लोग एक लक्ष्य बनाएं, एक गोल बनाएं कि हर हाल में इतने दिन के भीतर हमको जो भी कदम उठाना है, क्योंकि समय निकल रहा है, लगातार हाथ से निकल रहा है, और हाथ से तेजी से इसलिए भी निकल रहा है कि हम अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में खर्च कर दे रहे हैं और पास्ट में खर्च कर दे रहे हैं। वर्तमान का उपयोग हम कम कर रहे हैं। तो एक लक्ष्य बना लेंगे कि हर हाल में हमको इतने दिन के भीतर में अपने मूलाधार को 100 पर लेकर के जाना है। 100 पर जब लेकर के जाएंगे तो जीवन में पूर्णता सभी दृष्टि से हर हाल में आएगा। हर हाल में पूर्णता जीवन में आएगा। अब थोड़ा सा गले को रोटेट कर लें, यहाँ के एनर्जी को फ्री करें। टाइम तो बिल्कुल ही ख़त्म होने पे है, 10 मिनट ही बचा है। अब थोड़ा सा गर्दन को रोटेट करें। अब गर्दन को विपरीत दिशा में, अब गर्दन को नीचे ले गए। अब तनाव के साथ कड़ा करते हुए ऊपर ले जाएं। यहाँ पे ढीला हो जाएं, गर्दन को एकदम ढीला कर दें। फिर नीचे कड़ा करते हुए ऊपर ले जाएं, ढीला हो जाएं। मतलब नीचे से ऊपर खींच करके लाएं तनाव के साथ, और वह ऊपर में लाके छोड़ दें। करें 3 बार कम से कम। अब तनाव के साथ खींचते हुए बाएं की तरफ ले जाएं और वहां जाके तनाव को छोड़ दें 3 बार। अब तनाव के साथ गले को कड़ा करते हुए, तनाव के साथ खींचते हुए दाएं की तरफ ले जाएं, और जहां पे दाएं पे एंड पॉइंट पे गए वहां पे तनाव को रिलैक्स कर दें, छोड़ दें। अब नॉर्मल हो जाए। अब बात को समझें, समय कम है। अब जो ध्यान साधना है, अब हम अभी प्रत्येक दिन लगातार, खासकर कम से कम 9 दिन हम मूलाधार का ही साधना करवाएंगे। ध्यान जो होगा वो मूलाधार का ही कराएंगे। अब तो आज तो बहुत कम समय है, कल से हम थोड़ा समय बढ़ाएंगे। और एक चीज़ और बहुत ही विशेष बात ये कि 29 तारीख से लाइव प्रोग्राम नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि हम पटना में नहीं रहेंगे। 29 से लेकर के 4 तारीख तक, मतलब हमको शिमला जाना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ विशेष है जो कि क्रिया वहाँ पर होना है। अब वहाँ से जब हम आ जाएंगे तो 5 तारीख से फिर से ये लाइव प्रोग्राम होगा।
तो 5 तारीख से कंटिन्यू चलेगा और ये मूलाधार का चलेगा। जब तक कि जीवन से डर, भय, अभाव, धन का कमी, ये सब को पहले खत्म करना है। तो इसके लिए जो जो क्रिया है जो कि सार्वजनिक रूप से दिया जा सकता है वो सब हम करवाएंगे, वो हम लगातार करवाएंगे। अब ये साधना में जो भी रेकी हीलर हैं इनका बड़ा ही रोल है, क्योंकि रेकी जो भी लिए हुए हैं वो बहुत ही कम समय में अपने मूलाधार को 100 पर लेकर के जा सकते हैं, 100 पर लेकर के जा सकते हैं बहुत ही कम समय में। अब जैसे जिसका लेवल जितना आगे का है वो उतने ही कम समय में इसको कर सकते हैं। आम आदमी के तुलना में जो जिनका रेकी अट्यूनमेंट हुआ है वो खास आदमी के श्रेणी में आते हैं। अब उसमें जो लेवल है, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे जहाँ तक अभी तो गए नहीं हैं लोग, जो लोग जा सकते हैं वो श्रेणी में हैं, आगे आएंगे जाएंगे। लेकिन लेवल 1, 2, 3, 4 ये जो लेवल बना हुआ है यानी कि ये एनर्जी का मात्रा आप में उसी के अनुसार फ्लो हो रहा है और उसी के अनुसार आपको समय लगेगा इस मूलाधार को कंप्लीट करने में। आपके एनर्जी के लेवल के अनुसार ही ये कंप्लीट होने में समय लगेगा। तो जिनका भी अट्यूनमेंट हुआ है, शक्तिपात हुआ है, वो प्रत्येक दिन जब भी यहाँ पे क्लास अटेंड करने लगे आवाहन करके ही करें, ताकि जब क्रिया वो हो रहा हो तो उसमें ऊर्जा का तेज प्रवाह हो। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान को तीसरे नेत्र पर जाएंगे, तीसरे नेत्र से नीचे उतर जाएंगे, मूलाधार में जाएंगे। एक प्रोसेस तो ये है कि मूलाधार में चले गए। जो सेकंड लेवल में हैं या सेकंड लेवल से ऊपर वाले हैं, जो हायर लेवल में हैं, वो अपने मूलाधार को कॉल करके अपने थर्ड आई के पास भी ला सकते हैं। वो सूक्ष्म होता है, वो फिजिकल बॉडी नहीं है कि वो यहाँ से उठा करके हम वहाँ नहीं रख सकते। तो आज फिलहाल तो समय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम 2 से 3 मिनट 5 मिनट का ध्यान करते हैं, 6 मिनट का ध्यान करते हैं। ध्यान को तीसरे नेत्र पर ले जाएं, श्वास पर ध्यान दें। हम बस ये ध्यान रखें कि हम मूलाधार का साधना करा रहे हैं, तो इसमें जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ब्रीदिंग टेक्निक मूलाधार के लिए डिफरेंट है, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। आज सिर्फ एक स्टेप पे काम करें कि श्वास जो आप खींच रहे हैं, जो भर रहे हैं, आपको फोकस इस पे करना है। श्वास आपका भरा रहा है, आपको देखना है कि वो कहाँ तक गया। क्या ये यहाँ हृदय चक्र से ही लौट गया, या कि सूर्य चक्र से लौट गया, या कि नाभि से लौट गया, या कि स्वादिष्ठान चक्र से लौटा, या कि हमारे रूट चक्र उसको टच कर रहा है, हमारे मूलाधार को टच कर रहा है। आपको बस इतना ही ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती ध्यान नहीं होता है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है और काम हमें सिर्फ मूलाधार पे करना है। ऐसा करते हैं कि अब हम लोग थोड़ा आँख को बंद कर लें।
सिर्फ 3 मिनट का हम समय देंगे। 3 मिनट के लिए आँख को बंद करें, तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें और सिर्फ ऑब्जर्व करें कि श्वास कहाँ तक जा रहा है। सभी लोग चेक करें अपने अपने श्वास को कि श्वास आपका कहाँ तक जा रहा है। थ्रोट चक्र से ही लौट जाता है, हार्ट चक्र से लौटता है, सोलर प्लेक्सस सूर्य चक्र से लौटता है, या कि नाभि से या हारा चक्र से लौटता है, या कि रूट चक्र तक पहुंच पाता है। आपका श्वास कहाँ तक पहुंचता है इसको सिर्फ ऑब्जर्व करें। बिल्कुल स्थिर हो जाएं, ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखते हुए श्वास को देखें कहाँ तक जा रहा है। श्वास के साथ ही आप उतरेंगे नीचे। अब नॉर्मल हो जाएं। बस एक थोड़ा सा हम सिर्फ प्रोसेस बताए, इसको ऑब्जर्व करना है। आप दिन भर इसका अभ्यास कर सकते हैं चलते फिरते कि आपका श्वास कहाँ तक जा रहा है। आप बस इसको ऑब्जर्व करें। अभी सिर्फ आने वाले को देखें, श्वास जो भर रहे हैं बस वो भरने वाले को सिर्फ देखें। आप जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहला स्टेप में सिर्फ श्वास को आते हुए देखें, आ रहा है कहाँ तक आ रहा है। ये आज का होमवर्क है। कल फिर हम आएंगे, इसके आगे हम बताएंगे। कल हमारा लास्ट होगा, इसके बाद हम 29 से लेकर के और 5 तारीख तक लाइव प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। जब हम वापस पटना आ जाएंगे तो 6 तारीख से फिर ये लाइव प्रोग्राम होगा और उसके बाद फिर ये मूलाधार पर भी विशेष रूप से सारा चीज़ होगा। हमारे एब्सेंट में इसी वीडियो को जो है कि आप हेडफोन वगैरह लगा करके आंख बंद करके और उसको आप सुबह के समय में जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है आप इसको नियमित रूप से करेंगे। आप इसको जब बार बार सुनेंगे तो इसमें हम बहुत ऐसा सारा चीज़ बोले हैं कि एक बार नहीं, जब आप उसको बार बार जब सुनेंगे तो आप उसके बहुत से गहराई में उतर पाएंगे कि हम क्या बोले हैं, उसका क्या मतलब है और वो हमें कहाँ तक लेकर के जा सकता है। वो सारा रास्ता समझ में आएगा जब आप बार बार सुनेंगे आंख बंद करके। तब तो ध्यान से ये प्रत्येक दिन आप लोग करेंगे। कल हम करवाएंगे, कल भर। उसके बाद फिर 6 तारीख से 6 जून से फिर नियमित रूप से सारा होगा। हाँ, हो सकता है कि एक प्रोग्राम हमारा फिर अगले महीना में मतलब 17-18 तारीख को लखनऊ में होगा, तो लखनऊ हमारा फिर जाना हो सकता है। डेट लगभग तय हो चुका है, लगभग तय है। तो वो उसमें फिर हम जाएंगे तो उसमें फिर एब्सेंट होगा। तो अभी आप लोग जितने भी समय हम रहेंगे साथ में हम करवाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है। कल तो हम थे भी, और जो है ना कि हमारे फेसबुक में या इस यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है हमारा, कुछ टेक्निकल इशू आ गया। सारा चीज़ होते हुए भी कल प्रोग्राम नहीं हो पाया। तो ऐसा भी समय आता है कभी कभी, तो हमको उसके लिए भी तैयार रहना है। मान लें कि अगर लेट हो गया, नहीं हो पा रहा है,
तो हम मैसेज डाल देते हैं तुरंत का तुरंत। तो आप लोग वो क्रिया कर लें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा ना। ब्रह्म मुहूर्त तो निकल गया, आज का निकल गया, ये कल तो आएगा फिर नया आएगा, लेकिन आज का निकल गया तो निकल ही गया ना, इसका हम उपयोग नहीं कर पाए। तो ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग हर हाल में करना ही करना है, पहला नियम। किसी कीमत पे, चाहे हम लाइव आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, आपको हर हाल में 3 बजे उठना है। 3 बजे से 6 बजे तक आप अपना काम करेंगे, जो कुछ भी बताएं उसको आप करेंगे। और दिन भर आज एक खुद को कोशिश करें कि श्वास कहाँ तक जा रहा है, इसको ऑब्जर्व करें। जय जय माता दी।